जंतर मंतर का नाम हम सभी ने हमेशा सुना होगा, बहुधा हम सुनते रहते हैं। और जंतर मंतर जयपुर में, दिल्ली में है और असम में भी कुछ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जंतर मंतर के स्वरूप, प्रतिस्वरूप कुछ ऐसे अवशेष हैं जहां पर उसे जंतर मंतर जैसी उपमा दी जाती है। असम का जो है वह थोड़ी विख्यात कम है, कम लोग जानते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को पुनः फिर से एक बार एक ऐसे स्थल पर मैं आ गया हूं, आज यहां पर आया हुआ हूं जिसका जो इतिहास है, इसका इतिहास जंतर मंतर से भी 500 वर्ष पहले का है। अर्थात यह जो आप भग्नावशेष आजू बाजू जो देख रहे हैं, मेरे आसपास है देखने को जो हमें मिल रहा है, यह 12वीं शताब्दी में बना हुआ खगोलीय शिक्षा का बहुत ही प्राचीन क्षेत्र था। जैसे हम सुनते हैं नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, उसी के अनुसार वैसे ही यह बहुत ही प्राचीन, लगभग मैंने बताया 12वीं शताब्दी में बना हुआ यह है। और यह जंतर मंतर जो कि मैंने आपको बताया दिल्ली, जयपुर व असम में जो है उससे भी प्राचीन है, उससे भी 500 साल प्राचीन है। और यहाँ पर खगोलीय शिक्षा दी जाती थी। इस क्षेत्र पर देश विदेश से व अन्य राज्यों से उस समय, सोचिए आप कल्पना कीजिए, उस समय यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी आते थे। इस क्षेत्र का नाम है तारागढ़। देखिए नाम भी उसमें आपको बिल्कुल इंगित कर रहा है कि निस्संदेह रूप में कोई ना कोई बात इस नाम में है। तारागढ़, तारागढ़, तारा मतलब खगोलीय शिक्षा, वही आकाश जो हम बताते हैं, आकाश की जो आकाश गंगाएं रहती हैं, जिनका हम जिक्र करते हैं तारा के स्वरूप में, वह क्षेत्र यही है। यह तारागढ़ क्षेत्र है। 12वीं शताब्दी में यह जगह बघेल वंश के द्वारा बनवाई गई थी। और उसके उपरांत यहाँ पर काफी भग्नावशेष अभी भी हैं। और ये भग्नावशेष की कहानी ऐसी सुनने में आई है, ऐसा थोड़ा सा इसका जब इतिहास निकाला गया तो इस क्षेत्र पर में जब खगोलीय शिक्षा का अध्ययन यहाँ पर होता था, शिक्षा केंद्र था, उसके उपरांत वह शिक्षा का जब अंत हुआ तो वह जो केंद्र था उसका अंत हुआ, तो फिर यहाँ पर अंग्रेजों का शासन आ गया। अंग्रेजों के शासन आने के उपरांत यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आश्रय दिया जाता था। ऐसा उल्लेख आया है कि ऐसा शास्त्रों में या फिर इसका जो इतिहास पाया गया है वह ऐसा दर्शाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों से छुपने के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको यहाँ पर आश्रय दिया जाता था। इसकी जानकारी जब अंग्रेज शासन को लगी, अंग्रेज सरकार को लगी, तो उन्होंने इस जगह को तोप से नष्ट करवा दिया। जी हाँ, इस जगह को तोप से नष्ट करवा दिया। इस वजह से यहाँ पर जो भी विशाल एक समझ लीजिए आप जो विश्वविद्यालय जैसा विद्यालय रहता है या जो शिक्षा केंद्र था, उसको अंग्रेजों ने तोप के द्वारा बिल्कुल नष्ट करवा दिया है। आप यहाँ पर आप कभी आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर जो भग्नावशेष पड़े हुए हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गए हैं। 2 फीट 3 फीट से सब ज्यादा नहीं है। इस आधार पर निसंदेह रूप में यह कहा जा सकता है कि यह जगह बहुत प्राचीन है और इसका इतिहास 1000 वर्ष से भी ऊपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख इस क्षेत्र के ऊपर लिखा गया है। वह यहाँ पर जब घूमने के बाद हमें भी ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जगह जो इतिहास में जो उल्लेखित है, जो हम सुनते पढ़ते आ रहे हैं, उस जगह को देख करके ऐसा लगता है कि ये सत्य प्रतीत हो रहा है। चारों तरफ यहाँ पर जो भग्नावशेष पड़े हुए हैं वह इस बात की गवाही दे रहे हैं, वह चीख के भी कह रहे हैं कि यहाँ पर यदि पुरातत्व विभाग द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण व यहाँ पर थोड़ा सा उत्खनन कराया जाए पुरातत्व विभाग के द्वारा, तो इस क्षेत्र के और भी जो इतिहास हैं वह उभर कर आएंगे सामने। टाइम्स ऑफ इंडिया में वहां पर ये उल्लेख है कि यह जो क्षेत्र है तारागढ़,
यह जंतर मंतर से भी 500 वर्ष प्राचीन है और इस जगह में घूम के निसंदेह रूप में यह जो परिकल्पना है सच साबित होती दिख रही है। आप देखिए, बहुत ही सुंदर, शांत और ऐतिहासिक यह स्थल है। हमारे मंडला जिला के जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं श्री गिरजा शंकर जी अग्रवाल, उनका बहुत अथक योगदान मंडला जिला की जो विशेषता है इतिहास को सामने लाने में बहुत रहा है। उन्हीं के द्वारा इसका काफी जो इतिहास निकाला गया और ये बातें फिर निकल के आई। इसकी जब थोड़ी बहुत जो खोजबीन हुई तो वह इस बात को प्रमाणित करती है कि यह जगह अपने आप में किसी शिक्षा केंद्र जो बोला गया है, भौगोलिक शिक्षा का केंद्र दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आज इस जगह पर जो यह बहुत प्राचीन जगह स्थल है, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर 3 दिन का बहुत सुंदर मेला लगता है, उसका आज आयोजन है। इस वजह से आज मुझे भी यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं सोचा कि जब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर वह मेला लगता है, 3 दिवसीय मेला प्रति वर्ष लगता है, आप भी कभी आप लोगों का मन हो आने का तो यहाँ पर आप आएं। वह मेले ग्रामीण स्तर का बहुत सुंदर मेला है। वहाँ पर खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, वह अन्य व्यापार के जो स्टॉल वगैरह हैं वह तो लगते हैं। सभी लोग क्षेत्र के यहाँ पर आते हैं और उस क्षेत्र में आने के बाद यहाँ पर फिर इस दुर्लभ जगह के भी वह दर्शन करने जरूर आते हैं। यहाँ का जो मंदिर वह तारा देवी के नाम में है। नाम भी देखिए, अब तारा देवी जो देवी यहाँ की भौगोलिक शिक्षा जो मानी जाती है वह तारा देवी के नाम में मानी जाती है। उन्हीं का यहाँ पर मंदिर है और ऐसे भग्नावशेषों की हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं। ऐसी सैकड़ों की संख्या में भग्नावशेष पाषाण के यहाँ पर उपलब्ध हैं और बिखरे हुए हैं यत्र तत्र। और यहाँ आसपास के खेतों में बहुत समझ सकते पुरानी एक मोती जैसी बोलते हैं, गुड़िया बोलते हैं यहाँ की स्थानीय भाषा में, वह मिलती थी और उसकी कीमत कैरेट के हिसाब से लाखों में जाती है। वह गुड़िया मिलना यहाँ के लिए एक सामान्य सी आम बात है। और उस गुड़िया का मिलना इस क्षेत्र के लिए भी एक विशेष, समझ लीजिए, एक योग बनाती है कि उस घटना का, उस दुर्लभ मोती से, योग से उस दुर्लभ मोती से मिलना क्या किसी विशेष विलक्षण बात के लिए हमें इंगित कर रहा है। इस पूरे परिसर में यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, अंग्रेजों के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को तोप से उड़वा दिया गया था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पर जो आकर रुकते थे वो यहाँ पर अपना मंत्रणा या मीटिंग न कर सकें। इस वजह से पूरे क्षेत्र को तोड़ दिया गया था। यहाँ पर पुरातत्व विभाग थोड़ा सा ध्यान दे और थोड़ा इसका उत्खनन करवाए तो पर ऐसी बहुत सी दुर्लभ जानकारी मिलकर आएंगी जो हमारे इतिहास को और भी ऐतिहासिक बनाने में हमारी सहायता करेंगी। आप भी कभी समय निकालकर मंडला जिले में स्थित यह तारागढ़ जो कि झुलपुर ग्राम के निकट है, आप भी अवश्य आइए। ये देखो छत्र आज भैया
जो छत्र है, छत्र भगवान के सिर में लगा था। बहुत ही अच्छा।